स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं 9.4 के कुछ क्वेश्चन। लेकिन ये मानकर चलो कि ये जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन अपने लिए रहेंगे फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर साल इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और इस टाइप के लिए, जैसे इसमें 23rd का ये है, कहते हैं ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। मेन चीज़ होती है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन के लिए जो डिस्टेंस अपने लिए है वो है 90 किलोमीटर के लिए एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए यूजुअल स्पीड भी लिखा सकता है जो कि ऑलरेडी उसकी स्पीड है। हैड द स्पीड हैड बीन 15 किलोमीटर पर आवर्स मोर, अगर उसकी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर्स ज़्यादा कर दिया जाए तो ऑलरेडी टाइम कम लगेगा। अगर स्पीड हम बढ़ा देंगे तो इट वुड बी हैव टेकन 30 मिनट्स लेस, यानी कि आधा घंटा कम टाइम लगता है उसे। फॉर द जर्नी, जर्नी कितने की है? 90 किलोमीटर की है। लेट इसमें से करना होता है स्पीड को, ये चीज़ भी ध्यान में रखोगे। लेट यूनिफॉर्म स्पीड आप यूज़ कर सकते हो इसमें से। लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की जो एज यूजुअल यूनिफॉर्म स्पीड थी इसको हमने किया x किलोमीटर पर आवर्स में, लेकिन उसकी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर्स मोर, यानी कि अब आपको लिखना यहाँ पे इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द ट्रेन। इंक्रीजिंग स्पीड जो है वो बन जाएगी x + 15 किलोमीटर पर आवर्स। कंपैरिजन क्वेश्चन के अंदर देखना किस चीज़ का होता है। क्वेश्चन में कंपैरिजन आपको टाइम का ही मिलेगा। एक फॉर्मूला हम यूज़ किया करते थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, इस फॉर्मूले का यूज़ करते थे। लेकिन आज हमने कंपैरिजन करना है टाइम का, लेकिन किस किस का यूज़ करोगे? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड का, ये चीज़ आएगा। तो टाइम फाइंड आउट करना है कि जो यूजुअल स्पीड थी उसकी, यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेन को टाइम क्या लगता था, आज हमने स्पीड को इंक्रीज़ कर दिया है तो आज उसका टाइम क्या लगता है। तो यहाँ पे हमने यूज़ करना है टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन यूनिफॉर्म स्पीड। तो टाइम के लिए भी हमने फॉर्मूला लिखा था डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 90 की, और इसकी स्पीड क्या होगी? x, लेकिन यहाँ पर आवर्स लिखेंगे हम। अब ये भी होता है कि क्वेश्चन में तो मिनट दे रखा था, आवर्स, क्योंकि जो हमने यूनिट लेट की है वो किलोमीटर पर आवर्स लेट की है, तो इसलिए इसके साथ आवर्स वर्ड यूज़ होगा। तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन इन इंक्रीजिंग स्पीड के अंदर जो टाइम फाइंड आउट होगा, डिस्टेंस तो 90 रहेगी लेकिन इंक्रीजिंग की स्पीड क्या है? x + 15। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टाइम ज़्यादा किस में लगता है? देखो टाइम इसमें लगा होगा, जब स्पीड बढ़ा दी तो इसमें ऑलरेडी टाइम अपना क्या लगा होगा? कम लगेगा। यहाँ पर टाइम कम लगा तो इसका मतलब यहाँ पर टाइम ऑलरेडी हमारा ज़्यादा लगा है। इस टाइम में से इस टाइम को माइनस किया जाएगा, और कंपैरिजन है 30 मिनट्स का, लेकिन हमारा क्वेश्चन किस में चल रहा है? आवर्स में, इसलिए मैंने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। इसको इसके साथ कैंसिल कीजिए, 1/2, नो टेकिंग इट्स एलसीएम। अगर हम एलसीएम यूज़ करते हैं तो x आएगा एंड x + 15, नीचे से ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तो x + 15 की मल्टीप्लाई 90 के साथ 90x + 1350 माइनस इधर से ये कैंसिल होगा, x की मल्टीप्लाई 90 के साथ कर दिया तो 90x इज इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल 1350 डिवाइडेड बाय, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x² + 15x इज इक्वल टू 1/2, नो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² + 15x इज इक्वल टू 0, 2700, ये आ जाएगा इसमें से। अब इसको इक्वेशन को सेट कीजिए, यानी कि 2700 को हम इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो ये इक्वेशन अपने पास बन जाएगी इसमें से x² + 15x - 2700 इज इक्वल टू 0 के लिए, ये इसमें से बनेगी। अब इसके फैक्टर बनाओगे 2700 के, जिसको प्लस माइनस करने पर 15 आए, तो इसके फैक्टर x² + 60x - 45x, ये इसके फैक्टर बनेंगे। फर्स्ट टू में से कॉमन वही सेम चीज़, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर दिया मैंने, तो x, और इनमें से 45 कॉमन, तो x + 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से रह जाएगा x + 60 और ये रह जाएगा x - 45। एक तो बन जाएगा अपने पास x + 60 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -60। सेकेंड फैक्टर के लिए x - 45 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 45।
ये तो आंसर नेगेटिव में आ गया, इसको छोड़िए क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। अगर क्वेश्चन में यूनिफॉर्म स्पीड पूछा गया, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 45 किलोमीटर पर आवर्स, टाइम फाइंड आउट करना हो, कुछ भी करना हो, अब तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या था, ओरिजिनल यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ही पूछा गया था, जो कि आंसर हमारे पास आ रहा है 45 किलोमीटर पर आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें से 24th। इसमें भी फ्लाइट है, 600 किलोमीटर की जानी है। एयरक्राफ्ट, बस ट्रेन की जगह पे एयरक्राफ्ट है, स्लो डाउन, कुछ यानी कि स्पीड उसकी कम करनी है इसमें। द एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड, यानी कि डिक्रीजिंग में हो गया 400 किलोमीटर पर आवर से। एंड द टाइम टेकन टू द, यानी कि स्पीड अगर हम ऑलरेडी कम कर देंगे तो टाइम हमारा ज़्यादा लगेगा। फ्लाइट इंक्रीज बाय द 30 मिनट्स, तो टाइम हमारा ज़्यादा लग रहा है, 30 मिनट्स ज़्यादा लग रहा है। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन नहीं पहले फाइंड आउट होगा, फाइंड स्पीड ही होगी। अब जैसे कि हम क्वेश्चन में यूज़ करें डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास है 6000 किलोमीटर के लिए, ये बन जाएगी इसमें से। फिर इसी तरह से लेट जो यूजुअल स्पीड थी उसकी, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड या यूजुअल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, की जो स्पीड थी, इसको हमने लेना है x किलोमीटर पर आवर्स। एक्स लेट स्पीड के अकॉर्डिंग टू चलोगे। फिर रिड्यूस्ड लिखना है, रिड्यूस लिख दीजिए, या फिर डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ करना है तो आप डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ कीजिए, डिक्रीजिंग स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। और रिड्यूस्ड कितने से करनी है हमने स्पीड को, 400 किलोमीटर से, तो x माइनस 400 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया। अब कंपैरिजन वही टाइम का फाइंड आउट करना है, तो टाइम टेकन बाय एयरक्राफ्ट इन यूनिफॉर्म स्पीड, जो उसकी एक्चुअली स्पीड होती है यूनिफॉर्म स्पीड में। तो टाइम के लिए फॉर्मूला वही था, डिस्टेंस कितनी अपनी 6000 डिवाइडेड बाय स्पीड x, और कंपैरिजन आवर्स में चलेगा। इसी तरह से टाइम टेकन बाय द डिक्रीजिंग स्पीड के अंदर अगर हम चलते हैं तो ये आएगा 6000 डिवाइडेड बाय x माइनस 400 आवर्स। अब ऑलरेडी टाइम हमारा यहाँ ज़्यादा लगेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जब हम इसमें से कंपैरिजन करते हैं तो 6000 डिवाइडेड बाय x माइनस 400 माइनस 6000 डिवाइडेड बाय x, और टाइम का कंपैरिजन इस क्वेश्चन में भी है 30 मिनट्स का, लेकिन क्वेश्चन हमारा आवर्स में यूज़ करें। इसके भी एलसीएम के लिए जब यूज़ करेंगे तो x माइनस 400 डिवाइडेड, साथ में x आ गया, इधर से ये कैंसिल, x की मल्टीप्लाई करोगे तो 6000x, इधर से अगर हम करते हैं तो x कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6000x माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 24, 2 and 3 5 zeros लग जाएंगे इसके साथ, 4 5 इज इक्वल टू 1/2, ये कैंसिल, तो ये बन गया 24 विद 5 zeros डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 400x इज इक्वल टू 1/2। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वेयर माइनस 400x, इसके लिए जब हम चलते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वेयर माइनस 400x इज इक्वल टू 48 विद 5 zeros के लिए आ गया। तो नेक्स्ट इसी में से हम देखते हैं, तो ये बन जाएगी इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वेयर माइनस 400x माइनस 48 विद 5 zeros। इसके जब हम फैक्टर बनाकर देखते हैं तो इसके फैक्टर ये बनते हैं 24 and 220 के लिए, लेकिन विद 2 zeros के लिए था तो ये प्लस के लिए आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस 2400x प्लस 2000x माइनस 48 विद 5 zeros इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2400 प्लस यहाँ से 2000 ही कॉमन आएगा, x माइनस 24, तो x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2400। इसी तरह से ये बन जाएगा x प्लस 2000 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2000, तो माइनस वाले आंसर को छोड़िए, यानी कि ये आएगा। अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट की यूनिफॉर्म जो स्पीड आएगी वो थी 2400 किलोमीटर पर आवर्स के लिए, लेकिन क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना था ड्यूरेशन का जो मीनिंग हमने यूज़ करना था इसमें से, वो हमने यूज़ करना था फॉर द टाइम के लिए था 6000 बाई एक्स, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2400, तो इसको कैंसिल किया, फिर 12 पर कैंसिल किया, तो ये आप लिख सकते हो इसमें 5/2 आवर्स के लिए, यानी कि इस आंसर को 2 and 1/2 आवर्स यूज़ कर दीजिए, या फिर 2 hours and 30 minutes में भी यूज़ कर सकते हो आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, तो ये 26 का ए है। इसमें 26 के ए के लिए जब हम यूज़ करते हैं, इसमें है कहते हैं मोटर बैट हु स्पीड इन द स्टिल वाटर। मोटर बोट की स्पीड है, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर यानी कि रुके हुए पानी के लिए। स्पीड ऑफ मोटर बोट, मोटर बोट की स्पीड है ये है 15 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इन स्टिल वाटर होगा यानी कि रुके हुए पानी के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ वाटर या स्ट्रीम के लिए भी जो हम यूज़ करते हैं, वाटर की लिखे या स्टीम की लिखे, तो उसको हमने यूज़ किया x किलोमीटर पर आवर्स, या फिर हमने यहाँ पर स्टीम वर्ड यूज़ कर दिया, एक ही बात है इसमें। लेकिन इसमें वर्ड होता है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के लिए जैसे स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के अंदर क्या होगी, डाउन स्ट्रीम मतलब जैसे पानी भी इसी तरफ चल रहा है, बोट भी इसी तरफ चल रही है, तो ऑलरेडी उसकी स्पीड जैसे एक तैरने वाले इंसान के लिए लिखी है। अगर पानी इस तरफ चल रहा है और तैरने वाला भी इस तरफ चलेगा तो ऑलरेडी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड और पानी की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी। अब तैरने वाले के लिए देखिए कि पानी तो इस तरफ चल रहा है, लेकिन तैरने वाले ने इस तरफ से आना है, उसको हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, तो ऑलरेडी वो जल्दी थक भी जाएगा और स्पीड उसकी स्लो हो जाएगी। तो इसमें डाउन स्ट्रीम के अंदर दोनों की स्पीड ऐड हो जाती हैं, 15 + x बन जाएगा किलोमीटर पर आवर्स, और डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम के अंदर 15 - x किलोमीटर पर आवर्स। फिर टाइम फाइंड आउट होगा, लेकिन टाइम के लिए हमें क्या चाहिए, मेन डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए अगर देखते हैं, कहते हैं ही गोज़ 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न, जिसका मतलब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों की डिस्टेंस ही 30 है, डिस्टेंस हमारे लिए है 30 किलोमीटर। तो इसमें आप यूज़ करोगे टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर जो टाइम लगेगा उसका वो लगेगा 30 / 15 + x आवर्स। इसी तरह से टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के अंदर उसका टाइम लगेगा 30 / 15 + x आवर्स के लिए। फिर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया था कि रिटर्न स्टार्टिंग पॉइंट एंड द टोटल टाइम, टोटल टाइम है, कंपैरिजन नहीं है, स्विनिंग आप ऐड करोगे 4 आवर्स 30 मिनट, दोनों टाइम्स को ऐड करने पर ये फर्स्ट टाइम हो गया हमारा प्लस सेकंड टाइम। डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का टोटल टाइम दे रखा है 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स, इस तरह से लिखा जाएगा। आवर्स तो कंप्लीट है बट 30 मिनट है, इसलिए आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। इसके एलसीएम के लिए चलते हैं, तो 15 + x भी आएगा एंड 15 - x भी हमने यूज़ कर लिया। 15 + x से 15 + x कैंसिल होगा, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 450 - 30x, फिर प्लस इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 450 + 30x, ये बन जाएगा 4 × 2 = 8 and 1 9/2, ये इसके साथ कैंसिल, तो ये बन गया 900 डिवाइडेड बाई, इसकी मल्टीप्लाई करोगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a² - b² बन जाएगा, 15 का स्क्वायर आ गया 9/2, इसको इसके साथ कैंसिल कर सकते हो ऊपर का ऊपर, 9 बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 225 माइनस बाई क्रॉस मल्टीप्लाई में हम यूज़ करेंगे 225 - x² इज इक्वल टू में 200 बन जाएगा ये, फिर -x² इज इक्वल टू 200 - 225 यानी कि -x² इज इक्वल टू -25, ये कैंसिल, x के लिए 25 का रूट 5 आ जाएगी वैल्यू, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम फाइंड आउट करनी थी हमने, जिसको x सेलेक्ट किया था, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वाटर के लिए 5 किलोमीटर पर आवर्स, ये आएगी इसमें। इसी से ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन था और आज के लिए लास्ट, इसमें भी वही है, स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर यानी कि स्पीड ऑफ द बोट, सेम ही क्वेश्चन है इसमें भी। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी के अंदर देखते हैं, लेकिन इसमें है 11 किलोमीटर पर आवर्स के लिए। इफ़ द स्पीड 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और रिटर्न, 12 किलोमीटर दे दिया ओरिजिनल पॉइंट से, टोटल टाइम फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड को मैंने लेट कर लिया इसमें से x किलोमीटर पर आवर्स में। फिर उसी तरह से नेक्स्ट स्पीड ऑफ बोट
जैसे प्रीवियस क्वेश्चन भी किया था, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के अंदर जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है, यानी कि 11 प्लस एक्स बन जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के अंदर जो स्पीड बनेगी वो 11 माइनस एक्स बन जाएगी किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसमें जो डिस्टेंस थी हमारे पास वो है 12 किलोमीटर के लिए। फिर हमने यूज़ किया फॉर द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्वेश्चन में है 12 किलोमीटर के लिए। फिर टाइम फाइंड आउट करते हैं हम, टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के अंदर जब टाइम फाइंड आउट करते हैं तो 12 यानी कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 11 प्लस एक्स आवर्स आएगा। इसी तरह से टाइम टेकन बाय द बोट इन अपस्ट्रीम वर्ड यूज़ कर दिया तो 12 डिवाइडेड बाय 11 प्लस एक्स आवर्स बन जाएगा। इस क्वेश्चन में भी टोटल टाइम दिया गया है और टोटल टाइम कितना है 2 आवर्स 45 मिनट्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों को ऐड करोगे 11 प्लस एक्स हो गया प्लस 12 डिवाइडेड बाई 11 माइनस एक्स भी यूज़ कर दिया हमने, और दोनों का जो टोटल टाइम है वो है 2 आवर्स 45 मिनट। इस तरह से ये 15 से कैंसिल कर दिया मैंने। तो इसके भी एलसीएम के लिए जब हम यूज़ करें इसमें तो 11 प्लस एक्स भी आएगा एंड 11 माइनस एक्स भी आएगा। इधर से ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 132 माइनस 12x प्लस इधर से ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 132 माइनस प्लस आएगा 12x, 4 to the 8, 8 3 the 11 बाई 4, ये इसके साथ कैंसिल। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 264 डिवाइडेड बाई, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है तो इट्स मीनिंग ये बन जाएगा 121, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 11/4। ये ऊपर का ऊपर कैंसिल कर सकते हो आप, 11 2 the 22, 4 4 रहेंगे, 11 4 था यानी कि 24 आएगा। नो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 121 माइनस एक्स स्क्वेयर, 121 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 24 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो इज 96 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 96 माइनस 121 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 25, माइनस से माइनस कैंसल और x के लिए 25 का रूट यानी कि 5। फिर उसी तरह से स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए क्या आएगा x किलोमीटर पर आवर्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।